बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की जय हो। बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की जय हो। बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की जय हो। शंकर कहिए ठाकुर साहब। और शंभो, क्या बात है साहब? जैसा कि लोग हमें अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम इस इलाके के कितने बड़े जमींदार हैं। क्यों नहीं? लोग हमारे नाम की पूजा करते हैं। जी हाँ। थोड़ा पीछे हटो शंभो। कहिए ठाकुर साहब। इस मुल्क में, इस रियासत में हमारे पहले जमींदारी किसकी चलती थी? आपके पहले ने जमींदारी किसकी चलती थी? हाँ? सबसे पहले जमींदारी आपके पिता बाबू महेंद्र प्रताप की चलती थी। हमसे पहले इस रियासत में जमींदारी हमारे पिता बाबू महेंद्र प्रताप सिंह की चलती। हाय ठाकुर साहब। हमारे पिता बाबू महेंद्र प्रताप सिंह के नियम और कानून क्या थे? नियम कानून बहुत अच्छा था। ये गरीबों के मसीहा थे। गरीबों के मसीहा थे। हाँ ठाकुर साहब। लेकिन पिताजी के जमाने में जो भी चलता था वो हमारे जमाने में कतई नहीं चलेगा। अरे आपके जमाने में ये नियम कानून नहीं चलेगा। क्योंकि वो सतयुग था। वो आज जमाना क्या चल रहा है कलयुग का। शंभो हाँ ठाकुर। और शंकर, ऐलान करवा दो कि इस इलाके में जो भी नई नवेली दुल्हन आती है सबसे पहली रात बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली आएगी। हाँ, कहने का मतलब आपका है कि नहीं, जिसकी नई नवेली दुल्हन या आती है या डोली यहाँ से जाती है तो सबसे पहले आपकी हवेली आवे। हाँ, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली आएगी। बहुत अच्छी बात है। जो भी दुल्हन की डोली हमारे इस इलाके से उठेगी वो भी ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पर आएगी। बहुत अच्छी बात है ठाकुर साहब, ऐलान हो जाएगा। ऐलान कर दो। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे गांव के वासियों, अगर यहाँ से कोई डोली जाती है या डोली बाहर से आती है तो सबसे पहले ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली आएगी। सुहाग रात वहां मनाया जाएगा। ठाकुर साहब, आज कई दिन हो गया धर्मू सिंह मुझसे इजाजत लेकर बस्ती की तरफ गया था। हाँ ठाकुर। अभी तक बस्ती की खबर बताने के लिए हमारे पास नहीं आया है। ठाकुर साहब, इंतजार किया जा, हो सकता है कि आते होंगे। आओ फिर हम बैठक रूम में बैठ कर होकर इंतजार करा था लॉकडाउन में। आओ। धर्मो सिंह, अक्सर तू हमरे पास में आया करता था तो तेरा चेहरा कमल के तरीके खिला नजर आता था। आज हम क्या देखा था कि तेरे चेहरे पे उदासी छाई। और खड़ा सन क्यों तू बताया जी धर्मो। खड़ा सन क्यों तू बताया जी धर्मो। और खबरे काम की सब सुनाया धर्म। बना जैसे गूंगा
न कुछ बोलता है, बना जैसे गूंगा, न कुछ बोलता है। और तुझे क्यों नहीं लख दिखाया? धर्म सिंह, आज ये तेरी खामोशी को देखकर ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का चैन उड़ गया है। वाह बड़े ठाकुर वाह, इतने दिनों से आपके साथ में, इतने दिनों से आपके साथ रहते हुए हो गए हमको। अजी आप यही नहीं समझ सके कि हमारा दोस्त खुश से या नाराज? धर्म सिंह, हाँ बड़े ठाकुर, तू तो अच्छे तरीके से जानता है ना कि दिन में एक बार तुझे ना देखूं तो हमरे दिल को तसल्ली नहीं होती है लॉकडाउन में। हाँ बड़े ठाकुर, लेकिन सुनो, हाँ हाँ बोल। मैं कौन सी खुशी की बात तुम्हें सुनाना चाहता हूं। सुना। और खबर गांव की सब सुनाता हूँ ठाकुर, यानी खबर गांव की सब, खबर गांव की सब सुनाता हूँ ठाकुर। और नहीं, अब नहीं आपसे कुछ छुपाता हूँ ठाकुर, नहीं आपसे। बड़े ठाकुर, सभी खुश नजर लोग आते यहाँ के। आप जिस लोगों की बात पूछ रहे हो ना, सभी खुश नजर लोग आते यहाँ के। और नहीं सदमा कोई सताता है ठाकुर, नहीं सदमा कोई। और तेरी बात सुन कर हुई साद तबीयत। तेरी बात सुन कर हुई साद तबीयत। और कभी भी रहे ना ये ना साथ रैया। और अजीब बात एक और तुमको बताई, अजीब बात एक और अब तुमको बताई। और श्यामों की बीबी नहीं आज आई, श्यामों की बड़े ठाकुर, इजाजत अगर हो पकड़ उसको लाऊं,
इजाजत अगर हो पकड़ उसको लाऊं और नहीं देर पलकी अब मैं लगाऊं नहीं देर पलकी। बड़े ठाकुर। हाँ धर्म सिंह, आपको ये जानकर तो बहुत खुशी हुई होगी। अरे जिस वक्त बताया हमरे को फूलाना ही समा था रे लॉकडाउन में। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई है बड़े ठाकुर। वो कौन सी बात है? आपकी रीति रिवाज, हाँ, आपके हवेली की परंपराएं हाँ। क्या है, क्या उस साले शेमुआ को पता नहीं? धर्म सिंह, उसने हमरे नियम और कानून का उल्लंघन किया है। हाँ। क्योंकि हमने पूरी रियासत में ऐलान करवाया था कि इस इलाके में जो भी नई नवेली दुल्हन आवे सबसे पहली रात ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है बड़े ठाकुर। उका समझ रखा है चतुर्का थी। हम ठाकुरों की शान को ललकारने का मतलब जानता है। धर्म सिंह, कुछ लठैतों को अपने साथ में लेकर उस समूह के घर जाओ, उसकी दुल्हन को उठाकर हवेली पर लाओ लॉकडाउन में। ऐसा इसीलिए तो कहते हैं हाँ। कि कलयुग का वास हो और सत्य का सत्यानाश। मैं चलता हूँ, उस श्यामू के बच्चे को अभी सबक सिखाता हूँ। जाओ, और नई नवेली दुल्हन को उठाकर हवेली पे लाओ। मैं चलता हूँ। आ जाओ। बड़ी ताजुब की बात है लंबरदार कि आप पुरानी परंपरा तोड़ दिया। क्या? आपकी पुरानी परंपरा तोड़ दिया। ये पुरानी परंपरा तोड़ दिया? हाँ हाँ, उससे मुआ ने। ये परंपरा का है रे? ओ, क्या कहते हैं? परंपरा। हाँ, परंपरा। हर बतिये उल्टा बोला था कारे लॉकडाउन में। न्यू न्यू न्यू। अरे अंग्रेज की नानी, बाप मरा अंधेरे में बेटवा पावर हाउस। नाम मुलायम सिंह, शरीर देखो। शंकर और संभव, तुम दोनों हमारी सेज को सजाओ ताकि समूह की दुल्हन आवे और हमारी सेज को देखे तो खुश हो जाए लॉकडाउन में। इसलिए तो हम अक्सर कहा करते हैं, ना किसी का भय हो, ओ भारत माता की जय। आओ सजाओ से। भाई साहब, गांव का मैटर है। हाँ, देहाती आदमी हैं। अगर ये सोच लियो सामने जाबो न करियो नहीं हुरे जाई हो बेटवा। तुम ज्यादा पहले जाइयो। अरे हम पहले जाब। हाँ। अरे हम बहुत होशियार चीज हैं। बोला एक बात याद आ गई जवान। कौन सी बात? बात वहाँ याद आ गए कि आओ चलो और खाए पिए में आगे, मारपीट में पीछे। मैं रामनगर में रहने वाली विधवा औरत, मेरा नाम शांति है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम सरला है और बेटे का नाम सोनू है। भगवान ने ऐसी मुसीबत दे दी कि मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। ऐसा क्यों करता है मालिक, क्यों करता है? और जगदीश्वर माया तेरी कैसी अपरंपार।
जगदीश्वर माया तेरी कैसी अपरंपार, और आज तलक कोई नहीं पाया तुमसे पार। और यह अजब तकदीर मेरी है बनाया आपने, कि यह अजब तकदीर मेरी है बनाया आपने, और रंजो गम सर पर न मेरे क्या क्या ढाया आप। छीन कर पद को हमारे है बना विधवा दिया, कि छीन कर पद को हमारे है बना विधवा दिया, और पत बिरह में रात दिन मुझको जलाया आप। कि भूखे हैं बच्चे हमारे क्या खिलाऊं मैं उन्हें, भूखे हैं बच्चे हमारे क्या खिलाऊं मैं उन्हें, और अन्न धन ना पास कुछ निर्धन बनाया। माँ, तू क्यों रो रही है माँ? बेटी सरला, आखिर वो कौन सी बात है जो तू अपनी आंखों से आंसू बहाया करती है और अपने बच्चों को कुछ नहीं बताती माँ? बेटी सरला, क्या करोगी सब जानकर? अरे रोना तो मेरी किस्मत में लिखा है, क्या करोगी? नहीं माँ, तू अपने बच्चों से कुछ ना कुछ जरूर छिपाती है माँ। हाँ बेटी सरला, क्या करेगी सब जानकर? आज तुम्हारा भाई सोनू मुझसे खाना मांग रहा था, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, गांव की तरफ गया है, न जाने कहाँ चला गया है। भैया देखो ना, माँ अपनी आंखों से आंसू बहा रही है और पूछने पे कुछ नहीं बता रही है। माँ, आखिर क्या बात है माँ? तेरी आंखों में आंसू माँ? देख माँ, अगर तू इससे रोएगी तो आखिर हम लोग किसके सहारे रहेंगे? तुझे अचानक क्या हो जाता है माँ? क्या हो जाता है? इसलिए
अगर हम लोग रोने का कारण पूछते हैं तो उस कारण को भी नहीं बताती है, लेकिन माँ बातों बातों में टाल देती है। आज तुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा माँ, सच सच बताना पड़ेगा। आज तुझे तेरे बेटे की सर की कसम बोल। भरे क्यों आंख में आंसू, भरे क्यों आंख में आंसू, मेरी मैया बताओ तुम। भरे क्यों आंख में आंसू, मेरी मैया बताओ तुम। और हुआ क्या कुछ तुम्हें मैया, हुआ क्या कुछ तुम्हें मैया, जुबा अपनी हिलाओ। बेटा सोनू, क्या बात है माँ, क्यों रो रही है? कहूँ क्या हाल में बेटा, क्या बात है? बोल ना माँ, क्या बात? कहूँ क्या हाल में बेटा, जो आंसू को बहाती हूँ। और फंसी फंसी मझधार में नैया, नहीं मैं पार पाती। और पहेली थी नहीं मैया, अब मुझसे बुझाओ तुम। और कहानी रंजो गम की सभी, कहानी रंजो गम की सभी, मेरी मैया सुनाओ तुम। कहानी रंजो गम की सभी। क्या बात है माँ? कि गए हैं छोड़ गुलशन को, गुलशन तुम्हारे बापू जब से। कि गए हैं छोड़ गुलशन को, तुम्हारे बापू जब से। और उन्हीं की याद में बेटा मैं आंसू को बहाती। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि बापू की याद मत दिलाया कर, लेकिन एक तू है कि मानती ही नहीं है। आखिर आज तक बापूजी के न रहने पर हम बहन भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होने दिया, पाल पोस करके सहना कर दिया। माँ देख, आज ये तेरा बेटा, ये तेरा बेटा सोनू नौजवान हो गया है। माँ तू क्यों चिंता करती है? मैं वादा करता हूं माँ कि मैं हमेशा
लोगों को खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। इसलिए और सोच करने से कुछ भी नहीं फायदा, बापू की याद दिल से भुला दीजिए, और अब कमा करके मैया खिलाऊंगा मैं। अब कमा करके मैया खिलाऊंगा मैं, बात इस वक्त मेरा कहाँ कीजिए, अब कमा करके मैया खिलाऊंगा मैं। माँ, तो बिल्कुल चिंता मत कर, हम मेहनत मजदूरी करके कुछ भी करके हम आप लोगों को हमेशा खुशहाल रखेंगे, कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। बेटा सोनू तेरा ही सहारा है, माँ तेरे सिवा इस दुनिया में है ही कौन। मैं जानता हूँ माँ, इसलिए कि बहन सरला जो है वो भी सयानी हो चुकी है, शादी करने लायक हो गई है। रात दिन मुझे भी चिंता रहती है कि घर में सयानी बहन है, इसलिए अगर उसकी विदाई नहीं करूंगा तो कब तक घर में रहेगी माँ। लेकिन चिंता मत कर, हम अपनी बहन की शादी इतने धूमधाम से करेंगे कि गांव के लोग यही सोचेंगे कि सोनू गरीब परिवार में पैदा जरूर हुआ है, लेकिन बहन की शादी बहुत धूमधाम से किया है। चिंता मत कर माँ, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, सरला, हाँ बेटी सरला, आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है माँ, और आज के दिन सभी बहनें अपने भैया की कलाई में राखी बांधती है, और माँ मेरी भी इच्छा है आज भैया की कलाई में राखी मैं भी बांधूंगी। बेटी सरला, तेरे पास एक पैसा नहीं है, कहाँ से लाएगी राखी? माँ, वो जो पड़ोस वाली चाची है ना, उन्होंने परसों मुझे 5 रुपए दिए थे, और उन पैसे से भैया के लिए मैंने राखी मंगवाई। हाँ ठीक है सरला, बांध दे अपने भैया की सोनी कलाई में राखी का धागा। हाँ माँ, देखो कितना ख्याल रखती है, कितना ख्याल रखती है। मैं अभी बांधूंगी। पड़ोस वाली चाची कितनी महान है। हाँ भैया, अगर आज राखी का त्योहार है तो खुशी खुशी से मेरे सुने हाथों में राखी का धागा। ठीक है भैया, मैं आज जरूर बांधूंगी। लखपति भैया,